सद्गुरु
स्वामी आप हो
मालिक ही प्रथम थे, जिनको मालिक इस मंडल में भेजते हैं, या यूं को मालिक जिस स्वरूप में इस मंडल में आकर के भेद करते हैं, उस ढांचे को देख करके उस देश का या उस पुरुष का आकलन कोई करना चाहिए। इस बुद्धि से तो कतई नहीं हो सकता। जैसे मान आज कोई जैसे कम समझ या गांव देहात जहाँ के लोग बाग बसते हैं, रहते हैं, आज स्कूल में जैसे वर्ल्ड का नक्शा दिखाया जाता है, अमेरिका इतना बड़ा, ब्रिटेन इतना बड़ा, रशिया इतना बड़ा। अब उस नक्शे को देख करके कोई कल्पना करे अमेरिका कितना बड़ा, क्या समझ आता है? जैसे हम लोग मान लो स्कूल में पढ़े, उसकी विशालता, उसकी धनाढ्यता क्या समझ पाते, या अब भी क्या समझ पाते? ऐसे जो आकार एक आम इंसानी स्वरूप का मालिक इस मंडल में आकर के धरते हैं, उनको अगर बाहर के स्वरूप को देख करके कोई आंकना जाए कि रायस में दयाल कैसे, क्या समझ सकते? अगर उनके वास्तविक रूप से या तो उनके मर्म से कहीं किसी की चाहत बनती कि मैं लग गई, उसके लिए अंतर में उस स्वरूप के आधार को धार कर जो आज्ञा चक्र का घाट बताया जाता है, वहाँ बैठक बनाए, उस स्वरूप को अंतर में ताकने का प्रयत्न करें और उस परम पिता की जोर की महक और उस स्वरूप का अंतर में दी जाए, तो समझ में आए कि वो स्वरूप क्या है, कि उस स्वरूप की गतमत क्या है, कि कैसे उसके सामने काल माया ओछे हो जाए। जैसे हम लोग कहते हैं किराया सुने दीन दयाल, दीनता दयालुता अभी हम लोगों की जो समझ, क्या समझ पाते हैं कि हमारे मन के अंदर कुछ होता है, मालिक की दया, हम कुछ मालिक से चाहते हैं, उनकी तरफ से मिलता है, मालिक दयालु है, दीन है। ये दया वया कुछ, उनकी दीनता, उनकी दयालुता, उसकी अगर असली परिभाषा थोड़ी सी भी समझना चाहिए, जैसा कि भेद सुनने को अपन को मिलता है कि अंबार का अंबार हमारा कर्मों का, वो पहाड़ सा पड़ा और वो सिर्फ उनकी दीनता और दयालुता से खत्म हो जाए। उसको कहते हैं दीनता दयालुता। अगर हमें वो काटने पड़ते, ये तो कर्म भार लेकर के आ ही गए, प्रारब्ध साथ, उनको अगर काटने होते, जीवन में अद्भुत तो है ना, वो क्या मुमकिन हो पाता कि उनको अपन रफा दफा कर? न तो ऐसी प्रबल हमसे भक्ति होती और न उनके प्रति इतना अथाह अटूट श्रद्धा विश्वास ही बन पाता, फिर कैसे खत्म कर? उनकी दीनता और दयालुता की वजह से। एक कड़ी आई, देह धरे जो भार उठा, काटे कर्म न जाते। इस मंडल में आकर के
जीवों के बोझ को कैसे वो रफा दफा करते हैं, कैसे अपने ऊपर ले करते हैं कि जो जीव उनके चरण शरण में जुड़ गए निहाल होता है। थोड़ा सा विचार कि मान लो आपके आश्रितों में 1, 2, 4 इतने ही होते ना आज के जमाने के, वो 1, 2, 4 का बोझ आप ढो पाने की क्षमता रखते हो, उसमें तो परेशान हो जाते हो, अंतर तक टूट जाते हो। सच्चाई है। और वो दाता शरण में आज 150 में, 1000, 2000 या लाखों हंसते हैं, कभी शिकन कि कभी शिकवा, कुछ ये उनकी दीनता दयालुता। हमारे आश्रित में मान लो 2, 4 जो भी होते हैं, हम उनकी कितनी सुध रखते हैं, कितनी खबर रखते हैं। आजकल का जैसा माहौल देखते हैं, ऐसे कि बिगाड़ खाता ही रहता है, कोई किधर यानी मनमत। और हम जैसे उनकी शरण में कितने भी जुड़ एक की शुद्ध रखी जाए। आज उनकी कदर किस तरीके से हम समझ पाए। आज उनके हृदय में जीवों के प्रति सिर्फ दया ही दया होती है। जैसे पीछे सत्संग में एक में बात हुई कि हम जीवों की स्थिति वो भांपते हैं, समझते हैं, मालिक उनको अनुभव कराते हैं और उसमें से जीवों को कैसे उबारना है, कैसे इस एक के अलावा 2, 3 और जन्मों में काल का खाता चुकता करना है, उनकी सोच उस प्रति होती है। इसके लिए महाराज ने एक और भजन बनाया कि राजा स्वामी दयाल दयानिधि है दया बस्ती उनके निज को। उनके हृदय में जीवों के प्रति सिर्फ दया ही दया होती है। थोड़ा सा अगर विचार जैसे करते जो संत मत की लीला कि जो जीव चरण शरण में आ गए, चलो उनका तो काम बना होगा। ऐसे में अगर कोई जीव उनकी नजर में आ गया, उसके साथ भी आगे का रास्ता बना देते, या तो इस जिंदगी में आ गए, नहीं तो आइंदा के लिए जरूर आ गए। क्या ये उनकी दया का परिणाम नहीं होता? कैसे 84 के चक्र कटवाती हैं। एक इंसान से वापस इंसान का चोला मिलना सहज बात नहीं, और खास करके हम और आप जैसा कि जो कहो गलतियों के पुतले होते हैं, बड़े जो धर्मानुयायी होती हैं, यूं कहो दानदाता होते हैं, उनके लिए है कि वापस नर्तन से नर्तन मिलता है। हम लोग तो कूट कूट करके विकारों से दूर होते हैं। नर्तन से नर्तन की पात्रता, ये उनकी दया का है। अलावा इसके जैसा कि कहीं कुत्ते बिल्ली डठर कि कहीं पर भी दृष्टि पड़ी, कितने जन्मों का फेरा काट करके सीधे मनुष्य, इसको दया कहते हैं।
कि हम जो जरा जरा सी भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? झूठा सच्चा नाम, उसमें भी चूक, बावजूद उसके सीधा एक जन्म काउंट, सीधा सैंडल का मतलब। भक्ति का परिणाम दया का परिणाम। इसलिए भी है कि कोई कदर न जाने, हम लोग कदर कर ही नहीं सकते, उनकी दया को आंक ही नहीं सकते कि किस तरीके से हर वक्त उनके अंतर हमारे कल्याण की सोच चलती है, कैसे इस जीव को कैसे आगे आगे दर आगे आगे दर आगे, यानी अंतर में मालिक की नजदीकी दिलाई जा सकती, ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि उतना भाव हमारा उनके प्रति उमड़ता ही है, और कभी मान लो उमड़ता भी तो कायम रहता है। इसलिए उनको आंकने की, समझने की अगर थोड़ी सी भी चाहत अगर बनती भी है, तो बाहर से आप उनको जांचना परखना छोड़ो, अंतर में उनके स्वरूप के साथ पलट के चलो। ऐसी अगर सच्ची धारणा हमारी बनेगी तो मालिक राया सिंह अपना विशाल देता है, निस्वरूप का दीदार देता है, परख लो, पहचान लो, अपने आप को उनमें समा कर दो, यहां लो। इसलिए ये बाहर से कुछ भी सोच विचार या कुछ भी उटपटांग हरकतें, इन सब मन की धारणाओं से अलग हटकर एक सच्ची सीधी राह, ईश्वरत को स्वामी से अंगीकार होना, उस सोच के साथ आगे बढ़ते चलो, नाम का आधार बना करके देते हुए हर चीज मुमकिन हो जाएगी। यहां बैठे उस मालिक का दीदार, उस देश का दीदार और कुछ, लेकिन दया उन्हीं पर बरसती है जो उस अनुरूप उनके साथ जुड़ सकते हैं। कहीं उनकी तरफ से ऐसा नहीं कि तोल और ना, अथा दीनता उसी को। हम लोगों के जैसे पीछे एक सत्संग में भी बात है, अरे कोई मंगता होता है तो हम सोचते रहते हैं कि कितना देंगे, क्या देंगे। मालिक सोचता है जो उसके दर आ गया नहीं। इसलिए सच्चे मन से उनकी ओर उतारो, अंतर की राह पे आओ, नाम से बढ़ करके अपना ताल्लुक लो, निहार। पर मेरे मुख राधा स्वामी नहीं निकले, करोड़ कर्म फिर जावे आगे, पापी के मुख से
बात एक ना लागे, सत्संग में समझावे मारा सतगुरु, उन्हीं बात एक ना लागे, मेरे मुख राधा स्वामी नहीं दिखले, करोड़ कर्म फिर जावे आगे, पापी रे मुख राधा स्वामी नहीं दिखले, करोड़ कर्म फिर जावे आगे। आज इस नाम का जुबान से उच्चारण सहज बात है। और कुछ भी आप दुनिया से कह लो, राधा स्वामी नहीं निकलता, और जिसके निकल जाते हैं उसका सिलसिला शुरू होता है। हमारे परिवार में कई ऐसे हैं, परिवार मतलब महाराज के भाई बहन भतीजों वगैरह में नहीं निकलता ना। मालिक ने कितनी उनके साथ मशक्कत करी कि नाम निकल जाए, कि कोई एक जीव, एक बंदा नहीं, और ऐसे एक नहीं, करोड़ों अरबों अरबों। आखिर क्या है इस नाम, क्यों नहीं ले पाते? क्या ये करोड़ कर्म फिर जाए, उनका दोष नहीं, उनके कर्म आगे आ जाते हैं, निकल नहीं पाता। मन में विकार बया जब लग उड़ेंगे ना जागे, मन में विकार बया जब लग उड़े देना जागे, ममता ताके जाए पछोए, ममता ताके जाए पछोए, स्वामी की याद में तैया लागे, ममता ताके जाए पछोए, स्वामी की याद में तैया लागे, मेरे मुख राधा स्वामी नहीं दिखले, करोड़ कर्म फिर जावे आगे, पापी के मुख राधा स्वामी नहीं दिखले, करोड़ कर्म फिर जावे आगे, अपनी हस्ते मैंने आप बंसो है, गाने जा
मन वच कर्म बल सुरत शब्द मन वच कर्म बल सुरत शब्द सद्गुरु दाता मेरे करे तबे सद्गुरु दाता मेरे करे तबे रद पानी शब्द अंतरे जागे सद्गुरु दाता मेरे करे तबे रद पानी शब्द अंतरे जागे पर मेरे मोकरा स्वामी नहीं निकले करोड़ कर्म मेरे जावे आगे पापी रे मोकरा स्वामी नहीं निकले करोड़ कर्म मेरे जावे आगे कर